हेलो बच्चों, तो आज हम एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इफ द nth टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन इज 4n - 10 देन शो दैट इट इज एन AP, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड 16 टर्म। ठीक है, एक प्रोग्रेशन है जिसका nth टर्म गिवन है 4n - 10। हमें ये प्रूफ करना है कि ये प्रोग्रेशन AP होगा, उसके बाद उसका फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और 16 टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो काफी आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इसको। ठीक है, तो गिवन क्या है, प्रोग्रेशन का nth टर्म गिवन है, यानी कि Tn गिवन है। तो लिखेंगे गिवन Tn इज इक्वल टू 4n - 10। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये प्रोग्रेशन AP होगा। क्लियर है। अब प्रोग्रेशन भी क्या होता है, एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है इन अ डेफिनेट ऑर्डर। तो पहले हम क्या करेंगे कि वो नंबर्स फाइंड करेंगे, यानी कि टर्म फाइंड करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि क्या वो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स जो हैं वो AP है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टर्म फाइंड करना होगा, यानी कि प्रोग्रेशन में भी टर्म्स होते हैं ना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो पहले हम टर्म फाइंड करेंगे। यहाँ पे जनरल फॉर्मूला दिया गया है, प्रोग्रेशन का जनरल टर्म फॉर्मूला दिया गया है Tn इक्वल टू 4n - 10। तो यहाँ पे n के जगह पे हम इंटीजर्स रखेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स रखेंगे, 1 2 3 रख के हम फाइंड करेंगे टर्म नंबर। ठीक है, तो अब ध्यान से देखेंगे। तो अगर हम इफ n इज इक्वल टू 1, अगर हम n 1 रखते हैं तो T1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे T1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 -10 हो जाएगा, जो कि क्या आ रहा है -6। ठीक है ना। अगर हम n इज इक्वल टू 2 रखते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले में n की जगह पर अगर 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा T2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 -10, जो कि हो जाएगा 8 - 2 क्या हो जाएगा -2। ठीक है, अगर हम n इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा T3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 -10, 4 इंटू 3 12, 12 - 10 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसी तरह n की जगह 4 रखते हैं तो ये हो जाएगा T4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 -10। ठीक है ना, ये हो जाएगा 16 - 10 जो कि 6 आएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो यहाँ पे हमें उस प्रोग्रेशन के नंबर्स मिल गए, जैसे क्या क्या है, -6 -2 2 6 एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर n की जगह पर 5 रखेंगे तो 4 इंटू 5 20 -10 यानी कि 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोग्रेशन का फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें चेक करना है कि ये जो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है क्या वो AP है या नहीं है। ठीक है ना, तो कोई भी सीक्वेंस या कोई भी प्रोग्रेशन AP कब होता है, जब दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम आए, इक्वल है। ठीक है ना, तो ये क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि T2 - T1 इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -2 माइनस ऑफ -6, तो ये हो जाएगा -2 माइनस इंटू माइनस +6 हो जाएगा, तो +6 - 2 ये +4 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम T3 - T2 करते हैं, T3 - T2 इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। T3 क्या है यहाँ पे 2 माइनस T2 क्या है -2, यहां से आ जाएगा 2 + 2 यानी कि 4। अगर हम T4 - T3 करते हैं, T4 - T3, T4 6 है -T3 2 है, यहां भी क्या आ रहा है 4। तो दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है। तो लास्ट में लिख देंगे कि सिंस T2 - T1 इज इक्वल टू T3 - T2 इज इक्वल टू T4 - T3 जो कि 4 के इक्वल है, तो देयरफॉर गिवन प्रोग्रेशन इज एन AP, गिवन प्रोग्रेशन इज एन AP। गिवन प्रोग्रेशन क्या होगा, AP होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंस सेम आ रहा है, कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम आ रहा है, तो जो प्रोग्रेशन दिया गया है वो AP होगा। ठीक है ना, तो ये पार्ट प्रूफ हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, उसका फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड 16 टर्म। तो ये जो प्रोग्रेशन गिवन है ये एक AP है, इसका फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, यानी कि A। फर्स्ट टर्म को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, A। तो इस प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म क्या है, -6। उसके बाद कॉमन डिफरेंस जिसको स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, जो डिफरेंस निकल के आया है, जो कांस्टेंट डिफरेंस निकल के आया है वही कॉमन डिफरेंस है, यानी कि 4 है। एंड इस 16 टर्म, अब 16वां टर्म बताना है, यानी कि T16 हमें फाइंड करना है। तो सिंपली यहाँ पे हम जनरल टर्म फॉर्मूला का यूज कर देंगे, हमें फर्स्ट टर्म मालूम है, कॉमन डिफरेंस मालूम है, तो जनरल टर्म फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्या होता है, या फिर जनरल टर्म फॉर्मूला नहीं भी यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे कि ये जो फॉर्मूला दिया गया है ना, nth टर्म का जो फॉर्मूला दिया गया है, इसका हम यूज करके निकाल लेंगे। गिवन क्या है, Tn इज इक्वल टू 4n - 10। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला पर्टिकुलरली इस AP के लिए है, इस प्रोग्रेशन के लिए है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला सारे AP पे हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो Tn इक्वल टू 4n - 10 गिवन है।
n की जगह पे हम कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे 16, तो t16 इक्वल टू 4 इंटू 16 माइनस 10 हो जाएगा। क्लियर है? 16 4 जा क्या होता है 64 माइनस 10 यानी क्या आ गया 54 आ गया। यानी कि इस एपी का जो 16th टर्म होगा वो क्या होगा 54 होगा। ठीक है, तो एक तो तरीका ये हुआ कि आप इस फॉर्मूला का यूज करके सॉल्व कर लिए। ठीक है ना। दूसरा, आप जनरल टर्म फॉर्मूला यानी कि Tn इजल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का भी यूज कर सकते थे, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म भी मालूम है, कॉमन डिफरेंस भी मालूम है। फर्स्ट टर्म क्या है इस एपी का -6 प्लस एन माइनस वन, एन क्या है यहाँ पे 16 है ना, 16 माइनस वन 15 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा -6 प्लस 15 4 जा 60, ये हो जाएगा 54। ठीक है ना। तो दोनों फॉर्मूला का यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते थे। तो काफी आसान क्वेश्चन था, प्रोग्रेशन गिवन था, प्रोग्रेशन के जनरल टर्म गिवन था 4n माइनस 10। यहाँ पे हम n के जगह पे 1 2 3 रख के टर्म्स निकाल लिए, फिर चेक किए कि क्या वो टर्म जो है, क्या वो प्रोग्रेशन जो है एपी है या नहीं है। तो यहाँ पे हम डिफरेंस निकाले हैं कंसेक्यूटिव टर्म का, तो डिफरेंस सेम आ रहा है। तो अगर सेम आ रहा है तो कोई भी प्रोग्रेशन क्या होता है एपी होता है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट टर्म -6 है, कॉमन डिफरेंस 4 है, और 16 टर्म क्या आ रहा है 54। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है। तो इसी तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो देखने के बाद खुद से आप सॉल्व करिएगा। कहीं भी कोई दिक्कत आए जरूर आप उसको कमेंट करेंगे। क्लियर है? तो चलिए फिर इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।